Okay. So students, today we are going to discuss the in-text and exercise questions of the chapter number 5, and we will sum up the chapter number 5 here on. This chapter will come in your UT. Okay, so I'm going to give this chapter only in the UT, not the chapter number 4th. ठीक है ना? I will give the chapter number 4 once I teach that chapter in the class. ठीक है ना? I know principal sir had taught that chapter, but in online classes he's not continuing it, so I have to continue those chapters. So after this in-text question, we will not do the revision of this chapter. We will do we will study the chapter number 4th. ठीक है ना? तो वी विल स्टडी दैट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, जो भी हमारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे. ठीक है ना? और अभी देखते हैं कि हमें और क्या क्या पढ़ना है. ठीक है ना? तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन से. सबसे पहले मैं पेज नंबर 85 के पेज 85 पे जो इंटेक्स क्वेश्चन है सबसे पहले आपके सॉरी 85 नहीं, पेज 81 पे सॉरी पेज 81 पे जो इंटेक्स क्वेश्चन है वहाँ से डिस्कशन करना शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से. सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डेट डोवेनियर ट्रेड्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव कंपेयर एंड फाइंड आउट. ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन ये था कि आपको ये देखना है कि जो डोवेनियर ट्रेड्स हैं, ठीक है ना, और जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हैं, क्या उनमें सिमिलरिटी है कुछ. दैट मीन्स क्या न्यूलैंड ऑक्टेव में कोई भी ऐसी आपके पास कोई ऐसी ऐसा कोई ग्रुप है जो कि हमारे डोवेनियर ट्रेड से मैच कर रहा हो. तो इसको देखते हैं. हमें पता था डोवेनियर ट्रेड क्या है हमारे. देखते हैं. डोवेनियर ट्रेड हमें दिए हुए थे LIKNA एक, दूसरा हमारे पास था CASRBA, और तीसरा है CLBRI. ठीक है ना? तो ये तीन ट्रेड्स हैं. क्या ये तीन ट्रेड्स हमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आप देखोगे क्या उसमें दिखाई दे रहा है? हाँ, हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. हम देखेंगे कि सेकंड नंबर का जो ग्रुप है न्यूलैंड का, उसमें हम देखेंगे कि LINA और K तीनों की तीनों क्या है, एक साथ लिखे हुए हैं. ठीक है ना? ऐसे ही उसमें एक ट्रेड और लिखा हुआ है CASRBA. तो क्या इसने CASR और BA को एक में रखा है? इन्हें CASR को एक साथ रखा है, लेकिन BA को इसके साथ नहीं रखा है. ठीक है ना? ये रखना चाहिए था लेकिन नहीं रखा है इन्होंने. तो और तीसरा था आपका CLBRI. इसमें CL और BR को तो एक में रखा है, लेकिन I को इसमें नहीं रखा, क्योंकि I के बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था. ठीक है ना? तो हमको कुछ कुछ बातें क्या पता चली कि हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पीरियड टेबल में, पूरी की पूरी ऑक्टेव में हमें वो दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ कुछ पार्ट में दिखाई देता है. तो आप लिखोगे येस, dominator also exists in the columns of Newland law of octave. We have compared is like this. So compare आप ऐसे करोगे that first trade is NALIK. आप इस पे लिखोगे yes, we can observe dominator trades DOBERE and here dominator trades. You can observe dominator trades in columns of, जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. पहला आंसर ये हो गया. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिखोगे? LINA is a dominator trades and also present in column 2 of Newland's law of octaves. ठीक है ना? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के आपके कॉलम नंबर 2 में भी आपको ये दिखाई देता है. ठीक है? तो ये हमारा हमने फाइंड आउट किया उसमें से. ठीक है ना? तो दिस वाज द फाइंडिंग ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड डोवेनियर ट्रेड. ठीक है? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या इसमें लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोवेनियर क्लासिफिकेशन. तो डोवेनियर क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी आपकी कॉपी में लिखवाई हुई है.
तो वहीं से आपको कॉपी करके लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज इन द नोट्स, इन द नोट्स, ठीक है ना। नोट्स में आपके लिखा हुआ है, मैं बस एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या लिखा है आपने नोट्स में। तो आपने इसके लिमिटेशन में क्या लिखा था, आपने इसके लिमिटेशन में क्या लिखा था कि द लिमिटेशन ऑफ डोबिनियर क्लासिफिकेशन वाज दैट इट फेल्ड टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेड्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी एट दैट टाइम। मतलब उस समय पे जो भी हमारे एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हुए थे उन सारे एलिमेंट्स को ट्रेड्स में वो नहीं रख पाए, ठीक है ना। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल आप देखोगे कि उस समय पर एक और ट्रेड के बारे में हमें पता था, NP और AS, ठीक है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये भी एक ट्रेड थी। लेकिन ये जो रूल था उनका, द रूल वॉज AM, अर्थमेटिक मीन ऑफ द एक्सट्रीम्स, ठीक है ना। तो सॉरी, मास ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द मिडिल टर्म, ठीक है ना, मास ऑफ मिडिल टर्म, ये उनका एक रूल था। इस रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा, तो रूल दिस वॉज नॉट फॉलोड। तो ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा था, जबकि इनके बारे में पता था, तो इनको किसी ट्रेड में नहीं रख सकते थे। इस वजह से हमने क्या बोला कि ये एक हमारा डोबिनियर ट्रेड ये नहीं है, ये क्या हमारा एक डोबिनियर ट्रेड नहीं है। और डोबिनियर इस बात को क्या कहते हैं बता नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ डोबिनियर, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द लिमिटेशन ऑन यूनिट। तो मैंने आपको ये इसकी लिमिटेशन भी लिखवाई है। क्या इसकी मैंने आपको, देयर वर 4 लिमिटेशंस जो मैंने आपको लिखवाई थी, 4 लिमिटेशंस यू हैव रिटन इन योर नोट्स, ठीक है ना। वो लिमिटेशंस दोबारा आप यहाँ पर लिखोगे, क्या क्या लिमिटेशंस है वो। पहली लिमिटेशन क्या थी, मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ। पहली लिमिटेशन थी कि न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक कर रहा था, पहले 20 एलिमेंट यानी कैल्शियम तक ही फॉलो कर रहा था। उसके बाद उसके लॉ को फॉलो करना बंद कर लिया, ओनली अप टू फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ओनली अप टू फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। पहले तो उनकी पहली लिमिटेशन ये थी। दूसरी लिमिटेशन क्या है, दूसरी लिमिटेशन ये है कि कई ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी वो उनको एक साथ रख दिया था उन्होंने, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि इन्होंने कोबाल्ट निकल को किसके साथ रख दिया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन तीनों नॉन मेटल्स है और उसके साथ उन्होंने 2 मेटल्स रख दिए, कोबाल्ट और निकल। तो ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी लिमिटेशन थी। तीसरी लिमिटेशन कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही कॉलम में रख दिया, उसका कोई रीज़न नहीं दिया कि इन दोनों को एक कॉलम में क्यों रखा है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम क्यों आ रही है, इसका कोई रीज़न नहीं दिया उन्होंने। तो इनकी, तो ये थी थर्ड लिमिटेशन। और फोर्थ लिमिटेशन ये थी कि जो आयरन है और कोबाल्ट है उनकी प्रॉपर्टी सेम थी और उनको रखा गया दूर किससे, आयरन को रखा गया हमारे 8th ग्रुप में और 7th ग्रुप में, और हमने कोबाल्ट और निकल को क्या किया, फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया। तो ये 4 लिमिटेशन जो ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ये आपको लिखनी है, ये थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक है ना। तो दीज आर द आंसर्स टू फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ योर इन टेक्स्ट। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपको मैंने सारे क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। तो पेज नंबर 85 पे अगर आप जाओगे तो पहला आपका पेज नंबर 85 पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसको देखो, पढ़ो, समझ में आएगा। इसमें लिखा है यूज द मेंडली पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो आपको अब हम चलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 85। तो पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको मेंडलीव की टेबल को यूज़ करना है और ये बताना है कि के की ऑक्साइड कैसी होगी, क्लोरीन की ऑक्साइड कैसी होगी, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड कैसी, सॉरी कार्बन की कैसी होगी, एल्यूमिनियम की कैसी होगी, सिलिकॉन की और बेरियम की कैसी कैसी होगी, ठीक है ना, ऑक्साइड कैसी होगी। जैसे कि आपको मैंने बताया था मेंडलीव टेबल की जो पहली वाली ग्रुप लेयर है, जो पहली वाली जो रो है, उस रो में आपको क्या सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड्स और क्या हाइड्राइड्स लिखे हुए हैं, सारे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको बस देखना है कि के कौन से ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में दिख रहा है। और वहाँ की जो रेगुलर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, वो है R2O। R2O का मतलब ये है कि आपको R की जगह क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट का नाम लिखना है। तो इसकी ऑक्साइड कैसी होगी, K2O, ठीक है ना। सिमिलरली कार्बन आपने देखा कौन से ग्रुप में है, फोर्थ ग्रुप में। फोर्थ ग्रुप में जो ऑक्साइड है वो क्या लिखी हुई है, CrO2 लिखी हुई है, RO2 लिखी हुई है, इसलिए कार्बन की ऑक्साइड कैसी होगी, CO2।
सिमिलरली एल को देखेंगे, एल कौन से ग्रुप में है हमारा, थर्ड ग्रुप में है। थर्ड ग्रुप की जो ऑक्साइड है वो कैसी है, R2O3 ऐसे, तो यहाँ पर आप लिखोगे Al2O3। सिमिलरली SI की जो अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगी आपको, SI और कौन से ग्रुप में दिखेगा, फोर्थ ग्रुप में दिखेगा, इसलिए SiO2 बनना चाहिए, इसलिए क्या बनना चाहिए, SiO2 बनना चाहिए। और बेरियम फिर से क्या सेकंड ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप की जो रेगुलर ऑक्साइड है RO है, तो उसको आप लिखोगे BaO। दीज आर द आंसर्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे देखना है आपको मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आप बस ग्रुप के ऊपर देखोगे, ग्रुप के ऊपर देखोगे कि कौन से क्या कौन सी ऑक्साइड बनी हुई है, उस एलिमेंट को ढूंढोगे उस ग्रुप में है, और सामने सीधे सीधे उसके ऐसे आर की जगह चेंज करके लिख दोगे तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द आंसर्स, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं।